आज हमारे बीच में बहुत ही खुशी की बात है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने हृदय में जिस विश्वविद्यालय की, अपने मन में जिस विश्वविद्यालय की कल्पना की थी, उस विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के। गायत्री परिवार में युवाओं की भागीदारी, उसके ऊपर आप अपना व्याख्यान देंगे। इस शांति कुंज में हमने गुरुदेव को बहुत बचपन से देखा, और मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि गुरुदेव को आपने बहुत नज़दीक से देखा हो तो ऐसा लगता था जैसे चमकते हुए सूर्य के पास, जलते हुए सूर्य के पास कोई खड़ा हुआ हो। इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके की अनुभूति गुरुदेव के पास खड़े होने पर होती थी। और यदि जीवन का एक क्षण भी उनके कार्य के बगैर चला जाएगा तो जीवन व्यर्थ समझना चाहिए। तो मैं बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि गुरुदेव को नज़दीक से देखने का अवसर मिला और आज उनके लिए कुछ कर पाने का अवसर मिल पाता है। और आप लोगों का इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग गुरुदेव का काम क्षेत्रों में कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि कमर सीधी कर लें। एक बार पूरे उत्साह के साथ, पूरे स्वर में गायत्री मंत्र उस सविता देवता का ध्यान करते हुए बोलेंगे जो सविता देवता इस सृष्टि के पालक हैं, पोषक हैं, नियंत्रण करता हैं, इस सृष्टि के आदि हैं, मध्य हैं और अंत हैं। इस भावना के साथ कि उनका तेज, उनका ओज, उनका वर्चस्व हमारे कण कण में प्रवाहित हो रहा है। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंगलौर अश्वमेध में के संकल्प के लिए यहाँ पर आए बंगलौर से सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण, शांति कुंज परिवार के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बड़ा मुझको अंदर से अच्छा लगता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कौन हैं। जब पूछते हैं कि आप कौन हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च सर्वभूतांतमेव च। सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कि पूरी प्रकृति जितनी चर है, जितनी अचर है, जो दिखाई पड़ रही है, जो नहीं दिखाई पड़ रही, मैं उस सारी प्रकृति का अध्यक्ष हूँ। बड़ा अच्छा मुझे वर्ड लगता है, मैं इस सारी प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ होल नेचर। और भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति के अध्यक्ष हैं, दोस्तों कभी कभी सृष्टि के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं कि प्रकृति के अध्यक्ष, ये भगवान स्वयं हम लोगों के बीच में आते हैं, इंसानों के बीच में आते हैं, इंसानों का रूप रख करके आते हैं, हम लोगों के बीच में घूमते फिरते हैं, और जिनके भी जीवन में आते हैं उनके जीवन में सौभाग्य की वर्षा करके जाते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य उदय करके जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका नाम भगवान है, उनका नाम परमात्मा है, उनका नाम देवता है। जो दें सो देवता, जो बरसाएं सो देवता, जो निहाल करें सो देवता। देने वाले का नाम है देवता, अनुग्रह करने वाले का नाम है देवता, अनुदान बरसाने वाले का नाम है देवता, कृपा करने वाले का नाम है देवता। पर यहीं इंसान से गलती हो जाती है। इंसान सोचता है कि भगवान के पास तो अपार संपदा है, अनंत विभूतियाँ हैं, और वो एक मूर्ख की तरह से, एक औघड़दानी की तरह से अपनी सारी संपदा लुटाने के लिए बेकरार है। हमने भगवान को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक माध्यम समझ लिया। क्या चाहिए आपको? हाँ, बस भगवान देने को तैयार हैं, आपको मुफ्त में चाहिए आप ले जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, पर भगवान को सब दे देना चाहिए। और दोस्तों इसी कारण हम भगवान को समझ नहीं पाए, भगवान को नहीं समझ पाए, और उसकी बनाई हुई इस प्रकृति के, इस सृष्टि के नीति, नियम, कानून और मर्यादाओं को नहीं समझ पाए। भगवान देते हैं, मैं मानता हूँ भगवान देते ज़रूर हैं, पर देने से पहले भगवान कुछ मांगते हुए आते हैं। देने से पहले भगवान इस बात की परीक्षा लेते हुए आते हैं कि जिसको ये अनुदान दिए जा रहे हैं, जिसको ये दिव्यता दी जा रही है,
जिसको ये विभूतियाँ दी जा रही हैं वो इनको पाने का पात्र है या नहीं, वो इनको पाने का हकदार है या नहीं, वो इनको पाने का अधिकारी है या नहीं। भगवान के अनंत नाम है, भगवान के अनंत नाम है। उन नामों में यदि आप एक और नाम जोड़ना चाहें तो नाम जोड़ लें परीक्षा नियंत्रक का। परीक्षा नियंत्रक क्या करते हैं? परीक्षा नियंत्रक गोल्ड मेडल देते हैं, परीक्षा नियंत्रक विशिष्ट योग्यता का प्रमाण पत्र देते हैं, परीक्षा नियंत्रक फर्स्ट क्लास फर्स्ट का मेडल देते हैं, परीक्षा नियंत्रक जो टॉप में आते हैं उनको मेरिट लिस्ट में घोषित करते हैं, सब करते हैं, पर मुफ्त में नहीं देते। देने से पहले वो इस बात की परीक्षा लेते हैं कि जिसको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, जिसको डिस्टिंक्शन दी जा रही है, जिसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट की उपाधि दी जा रही है, वो इसको पाने का अधिकारी है या नहीं, वो इसको पाने के लिए योग्य है या नहीं, वो इसको पाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, विभूतियाँ देते हैं, ठीक है, अनुग्रह करते हैं, ठीक है, कृपा करते हैं, ठीक है, पर करने से पहले वो इस बात की परीक्षा, इस बात का इम्तहान बड़ी तसल्ली से लेते हैं कि जिसको ये दिया जा रहा है वो उसको पाने का योग्य है कि नहीं, वो उसको पाने के लिए अधिकारी है या नहीं। दोस्तों, भगवान से यदि कभी हमारी मुलाकात हो तो उनको पहचानने का बड़ा सीधा सरल सामान्य सा तरीका है कि भगवान मांगते हुए आते हैं, मांगते हुए आते हैं। क्या मांगते हुए आते हैं? हमारा सर्वस्व, हमारा अहंकार, हमारी क्षुद्रताएं, हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी वासनाएं, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, भगवान ये सब कुछ मांगते हुए आते हैं और ये चेक करते हुए आते हैं कि हमारे कलेजे की चौड़ाई कितनी है, हमारे हृदय की विशालता कितनी है, हमारे विचारों की परिपक्वता कितनी है, हमारे भावनाओं की गहराई कितनी है, हमारे अस्तित्व का फैलाव कितना है। भगवान ये सब कुछ देखते हुए आते हैं। आपको मेरी बात पर भरोसा न हो तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। भगवान सुदामा के घर गए थे, कुछ देने के लिए गए नहीं, मांगते हुए गए। मैं तो भूखा हूँ, मुझको दो, आप चिवड़ा दे दो, आप मुझको ये दे दो। सुदामा के पास गए, सुदामा ने एक बार पलट करके नहीं पूछा कि आप तो देश के राजा हैं, आप हमें दीजिए। सुदामा ने दिल खोल करके दिया, जो उसके पास था वो निकाल करके दिया, और भगवान ने भी बदले में उसको दिल खोल करके दिया, पर पहले मांगा, पहले मांगा। भगवान जब जाते हैं तो मांगते हुए जाते हैं। भगवान सुदामा के घर गए, मांगते हुए गए, और जब निकले तो उसको राजपाट का स्वामी बना करके निकले। भगवान बलि के घर गए, मांगते हुए गए, 3 कदम ज़मीन चाहिए मुझको, 3 कदम ज़मीन मांगते हुए गए, 3 कदम ज़मीन मांगते हुए गए, और जब निकले तो बलि को इतिहास में अमर बना करके निकले। भगवान राजा हरिश्चंद्र के घर गए, मांगते हुए गए। क्या मांगा? वैभव मांग लिया, राजपाट मांग लिया, परिवार मांग लिया, बच्चे की ज़िंदगी मांग ली, सब कुछ मांग लिया, जो उनकी समझ में आया वो मांग लिया। पर जब निकले तो उनको इतिहास में अमर बना करके निकले। जब भी सत्यवादी का नाम आएगा तो उसके आगे हरिश्चंद्र का नाम आएगा। भगवान उनको इतिहास में अमर बना करके निकले। भगवान शिवी के घर गए, राजा शिवी के पास गए, क्या मांगते हुए गए? अपना हाथ दे दो, अपना पैर दे दो, अपना सिर दे दो, एक एक अंग काट करके मांग लिया। पर जब निकले तो शिवी को अमीर बना करके निकले, दानवीर बना करके निकले। जब भी नाम आएगा तो दानवीर के आगे शिवी का नाम जुड़ेगा, कर्ण का नाम जुड़ेगा। और कर्ण के पास भी मांगते हुए गए, कवच कुंडल मांग लिया, सोने के दांत मांग लिए, चंदन की लकड़ियाँ मांग ली, जो उनको समझ में आया वो मांग लिया। भगवान मांगते हुए जाते हैं। भगवान दधीची के पास गए, मांगते हुए गए। भगवान द्रौपदी के पास गए, मांगते हुए गए। पर जब निकले तो इन लोगों को इतिहास में अजर अमर बना करके निकले, इनको अमीर बना करके निकले, इनको खुशहाल बना करके निकले। दोस्तों, भगवान देते ज़रूर हैं, पर देने से पहले वो मांगते हैं। देने से पहले वो इस बात की परीक्षा अच्छे से लेते हैं कि जिसको अनुदान दी जा रहे हैं वो इन अनुदानों को पचाने की क्षमता रखता है या नहीं रखता। एंटीबायोटिक डॉक्टर लिखता है तो एंटीबायोटिक के साथ एक ओमेप्राजोल की गोली भी लिख देता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी लिख देता है, एक गोली लिख देता है, इसलिए कि आप एंटीबायोटिक को पचा सकें। ये ओमेप्राजोल की गोली, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपकी पात्रता का इम्तहान है। ये इस बात की परीक्षा है कि आप भगवान के अनुदानों को पचाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते। और दोस्तों, ये हम लोगों का बड़ा अद्भुत सौभाग्य है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि अब हम लोगों का बड़ा अद्भुत सौभाग्य है। आप कभी इस बात को दोबारा आज से 10 साल बाद उठा करके देखेंगे तो पाएंगे जो बात मैं कह रहा था वो सत्य थी। ये हम लोगों का बड़ा अद्भुत सौभाग्य है कि हम लोगों के जीवन में परम पूज्य गुरुदेव, स्वयं भगवान, स्वयं महाकाल, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हम लोगों के जीवन में आए। क्यों आए? हम लोगों को महान बनाने आए, हम लोगों को यशस्वी बनाने आए, हम लोगों को इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का श्रेय दिलाने आए। आप लोगों को संभवतः विश्वास न होता हो,
जब नल और नील और गिलहरी समुद्र के अंदर पत्थर फेंक रहे होंगे तो उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो इतिहास की महत्वपूर्ण घटना का माध्यम बनने जा रहे हैं। आप लोगों को भी महसूस नहीं होता होगा कि हम लोगों के चारों ओर एक महत्वपूर्ण घटना घट रही है और आने वाले समय में घटने वाली है। पर ऐसी घटना का श्रेय दिलाने के लिए भगवान आए, गुरुदेव आए। क्यों आए? देने से पहले वो कुछ मांगते हुए भी आए। क्या मांगते हुए आए? जो वो मांगते हुए आए वही मांग मैं आज आप तक लेकर के आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये जो युवा वर्ग की आज गोष्ठी है इसमें से वो मांग जरूर पूरी हो जाए। गुरुदेव मांगते हुए आए अच्छे आदमी, कीमती आदमी, समर्पित आदमी और मूल्यवान आदमी। ऐसे आदमी जिनके व्यक्तित्वों के अंदर दम हो, ऐसे आदमी जिनके जीवन के अंदर प्रकाश हो, ऐसे आदमी जो अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दे सकें। महाभारत में एक कहानी आती है बर्बरीक की। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट डाली। गर्दन काटने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मैं महाभारत का युद्ध होते हुए देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको उठा करके सामने वाली पहाड़ी पर उसकी गर्दन को रख दिया कि तुम यहाँ से बैठ करके सारे महाभारत को देखना। बाद में जब अश्वत्थामा मरा तो अर्जुन और भीम की सिपाहियों में लड़ाई छिड़ गई। अर्जुन और भीम में तो नहीं हुई, पर अर्जुन और भीम के सिपाहियों में लड़ाई छिड़ गई कि इसको किसने मारा। इसमें अर्जुन का तीर भी लगा हुआ है और भीम की गदा भी लगी है, पहले किसका वार था। तो सबके सब लड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे कि आप तो प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं, आप बताइए कि किसके निशाने से मरा होगा। श्री कृष्ण ने कहा साहब मैं भी आप ही की तरह लड़ रहा था, मैं तो खुद ही इसमें लड़ाई में भागीदार हूँ। बर्बरीक से पूछते हैं। बर्बरीक वहाँ बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, वो जज है, ही इज़ द थर्ड एम्पायर। उससे पूछेंगे कि क्या हुआ। तो बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक ने कहा कि आप क्यों मजाक करते हैं, मैंने तो सिर्फ ये देखा कि सब तरफ भगवान श्री कृष्ण थे। जो मरा वो भी श्री कृष्ण था, जो जी रहा था वो भी श्री कृष्ण था, जिसका वार लग रहा था वो भी श्री कृष्ण था। सारा का सारा युद्ध तो आपने पहले ही खेल रखा था, सारे के सारे लोग पहले ही मारे जा चुके थे, सिर्फ आप वहाँ पर खड़े हुए थे और महाकाली उन लोगों के रक्त को इकट्ठा करता जा रही थी। तो जब श्रेय पांडवों को इस महाभारत का मिला और युद्ध सारा श्री कृष्ण ने लड़ा, पर उस श्रेय को पाने से पहले पात्रता की आवश्यकता होती है। उस श्रेय को पाने से पहले परिष्कार की आवश्यकता होती है। उस श्रेय को पाने से पहले समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि गीता को सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता है तो गीता को सुनने के लिए अर्जुन की भी आवश्यकता है। यदि रामायण के होने के लिए भगवान राम की आवश्यकता है तो उस छोटी सी गिलहरी की भी आवश्यकता है जो बालू भर भर करके रेत के अंदर ले जाके डालती है। और दोस्तों, गुरुदेव उन्हीं छोटी छोटी गिलहरियों को ढूंढते हुए आए, उन्हीं अच्छे इंसानों को ढूंढते हुए आए, उन्हीं अच्छे व्यक्तित्वों को ढूंढते हुए आए। आज अच्छे इंसानों के लिए, अच्छे आदमियों के लिए ज़मीन प्यासी, आसमान प्यासा है, धरती प्यासी है और आकाश प्यासा है। यदि एक अच्छा इंसान मिल जाए, यदि एक अच्छा व्यक्तित्व मिल जाए, यदि ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जिसके जीवन के अंदर उत्साह हो, उमंग और उल्लास हो, तो फिर समाज का कायाकल्प हो जाए। दोस्तों, समाज का कायाकल्प हो जाए। आप लोगों को दिखाई न पड़ता हो, पर इस समय धरा पर इतना गहरा अंधकार छाया हुआ है कि यदि कहीं थोड़ा सा भी प्रकाश टिमटिमाता है, कोई छोटा सा दीपक भी जलता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को आकर के खड़ा होना पड़ता है। छोटा सा दीपक भी जलता है। और गुरुदेव ऐसे ही व्यक्तित्वों की तलाश में थे जिनके जीवन में प्रकाश हो, जिनके व्यक्तित्व के अंदर दम हो, जिनके जीवन में उत्साह हो, उल्लास हो, उत्साह हो, उल्लास हो, प्रकाश हो, उमंग हो। यही व्यक्ति युवा कहलाते हैं, चाहे उम्र उनकी जो भी हो। जिनके अंदर, जिनके जीवन में ये हो कि हम समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे, समाज के लिए हमारे अंदर दर्द है, समाज के लिए हमारे अंदर पीड़ा है, वही समाज के अंदर कुछ कर पाने की क्षमता रखते हैं। एक हीरा 1 करोड़ कंकड़ों पर भारी पड़ता है। बहुत सारे कंकड़ आप इकट्ठे करके रख लीजिए, उससे फ़ायदा क्या। पर एक हीरा यदि आपको मिल जाए तो हीरा बेशकीमती है। एक विवेकानंद मिल गए तो रामकृष्ण मिशन जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कुछ समर्पित लोग जुड़ गए महात्मा गांधी के साथ तो सारा का सारा भारत आज़ाद हो गया। इस समय आवश्यकता गुणवत्ता की है। इस समय आवश्यकता ऐसे व्यक्तित्वों की है जो इस समाज को नई दिशा दे सके। आप लोग यहाँ पर बंगलोर अश्वमेध का आमंत्रण लेकर के आए, तो एक आमंत्रण मैं भी आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ। भगवान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, गुरुदेव आपको निमंत्रण भेज रहे हैं, महाकाल आपका आह्वान कर रहे हैं कि आज बंगलौर से, गायत्री परिवार से क्या ऐसे कीमती व्यक्तित्व देश को मिल पाएंगे? क्या ऐसे समर्पित व्यक्तित्व, ऐसे जीवट वाले व्यक्तित्व देश को मिल पाएंगे? और दोस्तों, यदि हमें ऐसे कीमती व्यक्तित्व निकाल करके समाज को देने हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं।
उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। हर चीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इस चीज़ की भी कुछ एलिजिबिलिटी। पहली ये कि हमारे अंदर प्रतिभा हो। प्रतिभा का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर चित्रकारी का गुण हो, हमारे अंदर कलाकारी का गुण हो। प्रतिभा का मतलब पहले समय में एक वर्ड होता था रित। रित का मतलब था साहस। प्रतिभा वो जो आसमान से नहीं बरसती, हमारे अंदर से निकल करके आती। हमारी अंतः प्रेरणा का नाम है प्रतिभा। हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर की सामर्थ्य, हमारे अंदर के आत्मविश्वास का नाम है प्रतिभा। प्रतिभा भगवान के दिए उस गुण का नाम है जो ये देख करके नहीं आती कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितना बड़ा वैभव है, आप किस पद पर बैठे हैं। प्रतिभा ये देख करके नहीं आती। यदि ये देख करके आती तो कबीरदास के पास नहीं आती। कबीरदास जुलाहे थे। यदि ये देख करके आती तो रैदास के पास नहीं आती, रैदास जूते गाठा करते थे। यदि ये देख करके आती तो तुकाराम के पास नहीं आती, जलाराम बापा के पास नहीं आती, संत वल्लभाचार्य के पास नहीं आती, तुलसीदास के पास नहीं आती। प्रतिभा ये देख करके आती है कि हमारे पास समाज के लिए मर मिटने के लिए कितनी ताकत और कितनी सामर्थ्य है। प्रतिभा ये देख करके आती। प्रतिभा जब आपके अंदर आती है तो आप पूरे नैतिक बल के साथ, पूरे उत्साह, पूरे ऊर्जा, पूरे शौर्य के साथ खड़े होते हैं और बोलते हैं वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। जिनके पास प्रतिभा होती है वो बिना किसी हिचक के बोल सकते हैं वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम थोड़े हैं तो कोई बात नहीं, 2 लोग सही, हम 200 लोग सही, इस कमरे के अंदर 150 लोग सही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम थोड़े लोग मिलकर के इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखेंगे। थोड़े ही लोग सही। मैं कहता हूँ हर कोई इसमें से न निकले, 3 लोग भी निकले हैं तो हमारी बात का मूल्य निकल करके आ गया। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम थोड़े ही लोग इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखेंगे। इनके अंदर होती है प्रतिभा। उदाहरण मैं आपको दे करके सुनाता हूँ 2 छोटी छोटी घटनाओं का। एक उदाहरण दूंगा भारत का और एक उदाहरण दूंगा भारत से बाहर का। एक छोटी सी महिला है, 1965 में उसके पति का देहांत हो गया। सब्जी बेच करके वो गुजारा करती थी, पश्चिम बंगाल की रहने वाली, सब्जी बेच करके गुजारा करती थी। उसके पति का देहांत हो गया क्योंकि गांव में रहती थी और उसको मेडिकल अटेंशन वहाँ पर नहीं मिल पाया, जितने आवश्यकता थी मेडिकल अटेंशन की नहीं मिल पाई। तो उसने संकल्प लिया कि मैं इतने पैसे इकट्ठे करूँगी कि मेरे गाँव में एक क्लिनिक खुल सके, एक क्लिनिक खुल सके ताकि मेरे गाँव में कोई बिना मेडिकल एडवाइस के न मरे। एक सब्जी बेचने वाली महिला, उसने संकल्प लिया, नाम है उसका सुहासिनी देवी। संकल्प लिया उसने 1965 में। और उसके 2 पुत्र, पहला पुत्र मजदूर बना, पहला पुत्र ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, मजदूर बना। सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। पहला पुत्र मजदूर बना। दूसरा पुत्र जो था उसने मेहनत करी और उसने पीएमटी क्रैक कर ली। तो पीएमटी करने के बाद उसका एडमिशन एमबीबीएस में हो गया। एमबीबीएस में जब एडमिशन हो गया और उस लड़के ने एमबीबीएस पूरा कर लिया तो उसने कहा कि मेरी माँ इतने संकल्प के साथ लगी हुई है इस कार्य के लिए और मैं जाकर के इस संकल्प में अपनी माँ का हाथ बटाऊँगा। और उसने एमबीबीएस के बाद उसका एमडी में एडमिशन हुआ। एमडी उसने छोड़ी और वापस अपने गांव चला गया कि जाकर के गांव में अपनी माँ की हेल्प करूंगा। जब मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को पता चला कि इस लड़के का एडमिशन था, ये छोड़ करके गया, तो गया कहाँ? तो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स उसके गांव गए ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। जा कर के उनको पता चला कि ये घटना है, इस लड़के की माँ ने इतना बड़ा संकल्प लिया और इस संकल्प के साथ आज यहाँ पर जुटी हुई है। और लड़का सब कुछ छोड़ करके, अपने एमडी की एजुकेशन छोड़ करके यहाँ माँ की हेल्प करने के लिए आया है। तो मेडिकल कॉलेजेस की प्रोफेसर्स ने कहा कि बेटा तुम जा कर के एमडी की पढ़ाई करो, आपका एक क्लिनिक हम लोग चलाएँगे, आपका एक क्लिनिक हम लोग मिल कर के चलाएँगे। और उन लोगों ने क्लिनिक चलाना शुरू करा। क्लिनिक चलाना शुरू करा और धीरे धीरे बात बाकी जगह फैलनी शुरू हुई कि एक ऐसी महिला है जो इस तरीके से काम करती है। और लोगों ने धीरे धीरे करके डोनेशन देना शुरू करा, लोगों ने धीरे धीरे करके कंट्रीब्यूट करना शुरू करा। और आज से कोई 4 या 5 साल पहले बंगाल में उस महिला ने एक हॉस्पिटल खोला अपने गांव में। उसका नाम है द ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने गांव में उस महिला ने खोला। और वो महिला क्या करती है? वो महिला अभी भी सब्जी बेचती है। दोस्तों, इसका नाम है प्रतिभा। इसका नाम है प्रतिभा, जिसके अंदर समाज की इतने कर गुजरने की ललक थी और वो प्रतिभा हमारे अंदर में से किसी के अंदर भी आ सकती है। यदि आप में से कोई एक जन ये संकल्प ले ले कि चाहे जो भी हो, हमारे आसपास वक्त के कितने थपेड़े पड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ज़िंदगी इसी तरीके से जीने का साहस संकल्प लिया है और हम इसी तरीके से जिएंगे। गुरुदेव की बात हमें समझ में आ गई, गुरुदेव ने इसी तरीके से जीवन जिया। शांति कुंज में क्या होता है हमें कोई मतलब नहीं, गायत्री परिवार में क्या होता है हमें कोई मतलब नहीं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो होती हैं होती रहें, पर हम जीवन को इसी तरीके से जिएंगे, हम जीवन को इसी संकल्प के आधार पर जिएंगे। तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा।
तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्तित्व यदि ऐसा निकल कर के आ गया जो समाज को सही दिशा दे सके, जो समाज को सही ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, तो वो प्रतिभा आपके अंदर आ गई, तो वो प्रतिभा आपके अंदर आकर के बरस गई। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा यहाँ से बाहर का, दूसरा उदाहरण दूंगा जापान का। जापान में एक फ़कीर हुआ, उसका नाम था सोकोमी। सोकोमी जैन फ़कीर था। उसने पहली बार बुद्ध ग्रंथों का जापानीज़ में ट्रांसलेशन किया। 16वीं सेंचुरी की बात है, पहली बार उसने बुद्ध ग्रंथों का जापानीज़ में ट्रांसलेशन किया। तो जब ट्रांसलेशन उसने किया तो क्या हुआ कि उस समय में प्रिंटिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। हर चीज़ को एक एक सिंगल कॉपी को अपने हाथ से लिखना पड़ता था, तो प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। उसके पास जितनी, फ़कीर के पास कितने पैसे होंगे, फ़कीर के पास पैसे थे नहीं। तो उसने जापान के एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक गली में घूम घूम करके जितना पैसा वो इकट्ठा कर सकता था उतने पैसे इकट्ठे करे। और पैसे इकट्ठे करने के बाद उसको 10 वर्ष लगे उतनी अमाउंट इकट्ठी करने में, जिससे कि वो बुद्ध ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित कर पाता। 10 वर्ष के बाद जब वो प्रकाशित करने की बारी आई तो जापान में अर्थक्वेक आ गया। जब अर्थक्वेक आ गया तो उसने कहा ये सारे पैसे तो समाज के, मैं इनको रख करके क्या करूँगा। उसने सारे के सारे पैसे लिए और वापस लोगों के बीच में बांट दिए। उसने कहा जनता का पैसा है, जनता के बीच जाना चाहिए। और फिर दोबारा से इकट्ठा करने निकल गया। दूसरी बार में उसको 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष लगे उतना अमाउंट इकट्ठा करने में, जिससे कि वो उन ग्रंथों का प्रकाशन कर पाता। 12 वर्ष के बाद जब वो दोबारा प्रकाशन की बारी आई तो जापान में महामारी फैल गई। जापान में महामारी फैल गई तो उसने फिर सारा का सारा लिया और ले करके उसने फिर लोगों के बीच में बांट डाला कि इसको मैं ले करके क्या करूँगा। 36 वर्ष, तीसरी बार में जब वो गया और 36 वर्ष उसको लगे, तब जा कर के वो उन बुद्ध ग्रंथों का प्रकाशन कर पाया। और उसने उस किताब का नाम रखा तीसरा एडिशन, 3rd एडिशन। किताब तो पहली बार छपी, पर उसने उस किताब का नाम रखा 3rd एडिशन। 3rd एडिशन इसलिए कि 2 बार वो लोगों के बीच में तो छपी थी, जनता के हृदय में तो छपी थी, जनता के पैसे से छपी थी। तो दोस्तों, उसने चाहे भले से ज़िंदगी में कभी गायत्री मंत्र न किया हो, पर उसके अंदर प्रतिभा थी, उसके अंदर अध्यात्म था, उसके अंदर वो संकल्प शक्ति थी, उसके अंदर वो पीड़ा थी, वो कसक थी, वो जज्बा था कि हमें समाज के लिए जीना चाहिए। और गुरुदेव के पूरे जीवन को यदि आप उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि उनका एक एक क्षण, उनके जीवन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन सिर्फ इस बात की चिंता में गया कि जनता को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे मैं दूसरे लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता हूँ। और दोस्तों, जिस दिन वो पीड़ा हमारे अंदर आती है तो प्रतिभा भी हमारे अंदर आती है। दूसरी चीज़ जो इन व्यक्तित्वों से गुरुदेव को तलाश है वो है शौर्य और साहस की। शौर्य और साहस का मतलब ये नहीं कि हम लोग तलवार लेकर के सड़क पर लड़ने के लिए निकल पड़े। शौर्य और साहस का मतलब ये है कि सिद्धांत जब हम अपनाते हैं उस समय हमें बड़े अच्छे लगते हैं, पर जब सिद्धांतों पर चलने की बारी आती है तो जीवन की वास्तविकताएं ऐसी होती हैं, आसपास के लोगों का दबाव ऐसा होता है कि उनको निभाने में आदमी को बड़े साहस की आवश्यकता होती है। उस रास्ते पर चलने के लिए, उस पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर से आत्मबल की आवश्यकता है। जब द्रोणाचार्य से कृपाचार्य ने पूछा कि आप किस तरीके के विद्यार्थी तैयार करते हैं, किस तरीके के विद्यार्थी आप तैयार करते हैं, तो द्रोणाचार्य ने कहा अग्रे चतुरो वेदः पृष्ठे ससृणो धनु, कि हम तो ऐसे विद्यार्थी तैयार करते हैं जिनको जब जरूरत पड़ेगी तो धनुष चला देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो वेद बोल देंगे। हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं अग्रे चतुर्वेद, उनके मुंह पर तो वेद है और पीछे कंधे पर धनुष बाण है। तो ऐसे ही लोगों की कामना परम पूज्य गुरुदेव ने करी, सृजन सैनिक, सृजन भी करें और सैनिक भी हों। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर शौर्य हो, साहस हो कि यदि परिस्थितियां विषम हैं तो उनके पास लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, उनके पास लड़ने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए। और ऐसे भी हों जो कि नए सृजन करने की सामर्थ्य रखते हों। और तीसरी और अंतिम बात, समर्पण। बिना समर्पण के आदमी का व्यक्तित्व 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का है। कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो जाए पर यदि समर्पण नहीं है तो फिर आदमी का व्यक्तित्व किसी काम का नहीं। जिस दिन हम समाप्त होते हैं और गुरुदेव शुरू होते हैं उस दिन समर्पण शुरू होता है। मैं खत्म और गुरुदेव शुरू। हमारी आकांक्षाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी कामनाएं खत्म और जो उनकी इच्छा थी, जिस तरीके से वो जीवन जिलाना चाहें वो शुरू। और दोस्तों, जिस दिन समर्पण हमारे अंदर आता है उस दिन हमारे अंदर से एक अच्छा व्यक्तित्व निकल करके आता है। तो मैं ऑल्दो यहाँ पर आया अश्वमेध के विषय में बोलने के लिए था, आया इस विषय पर बोलने के लिए था कि गायत्री परिवार में युवाओं की भागीदारी कैसे हो सकती है। मैं कामना ये करूँगा कि ये सिर्फ एक संगोष्ठी होकर के न रह जाए, यहाँ से कम एक के अंदर वो आग पहुँचे
कि जिससे आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व बदलने की दिशा की ओर अग्रसर हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से निकलने के बाद सभी के सभी महावीर बन जाएं, सभी के सभी बुद्ध बन जाएं, सभी के सभी महर्षि अरविंद रमण बन जाएं, विवेकानंद बन जाएं, पर हम उस दिशा में प्रयत्न तो कर सकते हैं। यदि हमारी यात्रा उस दिशा की ओर शुरू हो गई तो हम लोगों ने आधी मंजिल तय कर डाली, यदि हम सही पथ की ओर बढ़ना शुरू हो गए। और दोस्तों, इन्हीं कामनाओं के साथ कि परमात्मा करे आप लोगों का अश्वमेध यज्ञ पूरी तरह से सफल हो, पर इसके अतिरिक्त आपका अश्वमेध पूरी तरह से सफल हो, पर इसके अतिरिक्त उस अश्वमेध से ऐसे व्यक्तित्व निकल कर के आएँ जो समाज में हीरे की तरह चमकें, जो ऐसे निकल कर के आएँ जिनके व्यक्तित्व से लाखों करोड़ों लोग प्रेरणा ग्रहण करें, जो ऐसे निकल कर के आएँ कि जिनको देख कर के लोग समझें कि परम पूज्य गुरुदेव कैसे व्यक्तित्व थे। किरणों को देख कर के सूर्य की गर्मी का अंदाज़ा लगता है, तो जो आपको देखेंगे वो जान पाएंगे कि गुरुदेव के पास से कैसे व्यक्तित्व निकल कर के आए। और भगवान करे कि किरणें जहाँ भी पहुँचें वहाँ रोशनी पहुँचाएँ, सामर्थ्य पहुँचाएँ, प्रकाश पहुँचाएँ, उत्साह पहुँचाएँ, उल्लास पहुँचाएँ। बस ये मेरी शुभकामनाएँ हैं, ये मेरी मंगल कामनाएँ।